स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में जैसे मधुमक्खी और बर दोनों में बातें चल रही थी। बर बोल रही थी, मधुमक्खी और बर अपने अपने, जैसे मधुमक्खी अपना काम कर रही थी और बर वहाँ पे आ गई और बोलने लगी कि मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी जैसे फूल चूसती हूँ या फूलों का रस चूसती हूँ, मेरा भी खाना वही है, मैं भी तुम्हारे जैसे दिखने में हूँ, पर लोग तुम्हें पालते हैं और मुझे क्यों भगा देते हैं। वैसे तो मैं तुमसे भी बहुत अधिक सुंदर हूँ, तो मुझे बताओ कि मनुष्य मुझे ही क्यों, यानी जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, बहन ये सच है, बहन ये सच है, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती हो, परंतु कभी भी तुम्हारा आदर नहीं होता। मधुमक्खी बोली कि बहन तुम सही में रंग बिरंगी हो, उड़ती हो, परंतु कभी फिर भी यानी परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यही है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण ही आदर पाता है। देखो, इंसान में अच्छे गुण रहे तो ही उसे आदर मिलता है, उसकी सुंदरता के कारण उसे आदर नहीं मिलता। कोई कितना भी सुंदर रहे पर उसमें गुण ही अच्छे नहीं है तो उस ऐसी सुंदरता का कोई भी उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे मधुमक्खी वही बता रही थी कि तुम सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता बहुत अधिक है, पर इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके अच्छे गुणों के कारण ही आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का कभी आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, यानी मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, यानी परोपकारी नहीं, जैसे दूसरों पर उपकार करते हैं। देखो, मधुमक्खियाँ बहुत सारा शहद जमा करती है और उस शहद को जैसे मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है। तो मधुमक्खियाँ खुद के लिए तैयार करती है, पर वो उनको पता है वो परोपकार की भावना रखती है, उनका जो शहद है वो दूसरों के काम आता है। तो एक मधुमक्खी कहने लगी कि मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु केवल मनुष्य को कष्ट ही देती हो, यानी तुम सुंदर हो पर क्या है, तुम केवल मनुष्य को कष्ट ही देने का कारण करती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूज आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ, यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो बताने लगी कि जैसे इसी कारण लोग मुझे पसंद करते हैं और तुम्हें दूर भगा देते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ डंक मारने का काम करती हो। मैं लोगों को मीठा मीठा शहद भी देती हूँ, और जो परोपकार की भावना मधुमक्खी में थी वो बर में नहीं थी। बर को ऐसे लगता था मैं सुंदर हूँ तो भी मुझे ये सुंदरता मिलने के बाद भी लोग मेरा आदर नहीं करते। तो जैसे इस कहानी के माध्यम से, इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि इंसान में अच्छे गुण होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपका कोई यहाँ पे ये भी है कि जैसे आपका मित्र है, बहुत अच्छा है, पर सब उसे अच्छा मानते हैं या उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पर एखादा यानी वो दूसरों के काम ही नहीं आया तो वो अच्छा होकर कोई फ़ायदा नहीं। उसके गुणों का देखो, इंसान में अच्छे गुण रहे तो वो दूसरों के काम आता है। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, परोपकार। और जैसे किसी पर कोई विपत्ति आ जाए तो उस समय में उसके काम आना चाहिए, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस लघु कथा के माध्यम से यही बताया है कि इंसान को रंग रूप के गुण पर या दिखने पर
आदर नहीं मिलता, या उसके सबसे पहले तो उसे गुणों को देख कर ही आदर प्राप्त होता है। परोपकारी, विपत्ति के समय आने वाले और सद्गुणी व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। यानी जो परोपकारी रहते हैं और विपत्ति यानी संकट के समय काम आने वाले सद्गुणी व्यक्ति ही सभी को अच्छे लगते हैं। दूसरी ओर स्वार्थ और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले को कोई पसंद नहीं करता। समाज में सभी ऐसे ही लोगों से इन्हें दूर रहना चाहते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से समाज में दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पे सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, जो दूसरों में जो सद्गुण है उसे ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ से दूर परोपकार को अपना धर्म बना लेना चाहिए, यानी स्वार्थ को दूर हटा देना चाहिए और परोपकार को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए। तो ही इंसान जीवन में खुद प्रगति कर सकता है, नहीं तो इंसान की जीवन में प्रगति नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों को काटने का या जैसे अब बर था, दूसरों को सिर्फ काटने का ही काम करता था, पर मधुमक्खियाँ क्या थी, वो दूसरों को, मनुष्य को शहद भी देती थी, और जैसे शहद के माध्यम से वो परोपकार करती थी। तो सद्गुण और दुर्गुण दोनों विषय यहाँ पे बताए गए हैं। दोनों विषयों पर यहाँ पे बताया गया है कि इंसान में गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी, पर सद्गुणी इंसान सबको पसंद आता है, गुणी उसके गुणों को देखा जाता है, और जो दुर्गुण वाले इंसान रहते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, उनकी अवहेलना की जाती है, क्योंकि वो दूसरों को परेशान करने का काम ही करते हैं। अब ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषता लिखिए। बर और मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसी है और बर कैसी है? बर कैसी है? डंक मारती है और रंग बिरंगी होती है। मधुमक्खी शहद देती है और मनुष्य उसे पालते हैं। तो अब कारण लिखो। मनुष्य द्वारा प्राणियों का आदर पाना, मनुष्य द्वारा ही प्राणियों को आदर क्यों मिलता है, उसका कारण लिखना है। तो मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना क्योंकि उसमें अच्छे गुण होना और परोपकारी होना, अच्छे गुण होना और परोपकारी होना। मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना, दूसरों को दुख पहुंचाना और स्वार्थ की भावना, स्वार्थ होना उसमें। तो उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अपने रूप रंग पर किसे घमंड था? बर को। लोग मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? क्योंकि मधुमक्खियां शहद देती है। अब इस लघु कथा से प्राप्त सीख, यानी इस लघु कथा में जैसे बर और मधुमक्खी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि रूप रंग के स्थान पर गुणों को सर्वत्र आदर प्राप्त होता है। परोपकारी, विपत्ति के समय आने वाले सद्गुणी व्यक्ति को सभी को, यानी विपत्ति के समय जो सद्गुणी व्यक्ति सभी के काम आता है वो सबको अच्छा लगता है। दूसरी ओर स्वार्थ और दूसरों को कष्ट देने वाले को कोई पसंद नहीं करता। समाज में ऐसे ही लोग हैं जो दूर रहना, समाज से सभी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अतः हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए और स्वार्थ से दूर परोपकार को अपना धर्म बना लेना चाहिए। यही है कि जो इंसान को आगे लेकर चलता है। अब ऐसे ही यहाँ पे ग्रामर पार्ट बताया है, भाषा बिंदु बताया है, अव्ययों के भेद बताए हैं। अव्ययों के भेद पहचान कर वाक्य के प्रयोग करना है। जैसे कुछ अव्यय बताए गए हैं और उसका वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पे किया है। और है तो संबंध सूचक, वाह है तो विस्मयादिबोधक, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, लेकिन संबंध सूचक, तरफ संबंध सूचक, अरे विस्मयादिबोधक, तेज क्रिया विशेषण परंतु संबंध सूचक। तो ये अव्यय बताए हैं। इस अव्यय के माध्यम से जैसे यहाँ पे वर्णन बताया है और वर्णन के माध्यम से ये भी बताया है कि यानी जैसे इसके वाक्य भी बताए हैं। संबंध और है, संबंध सूचक है, तो और से आपको सेंटेंस बनाना है, बीच वाक्य में और आना जरूरी है। वैसे ही वाह, विस्मयादिबोधक, तो वाह भी आना जरूरी है। वैसे ही धीरे धीरे, कछुआ कैसे चलता है, तो वाक्य बनाते समय कछुआ धीरे धीरे
चलता है। तो ये यहाँ पे आना चाहिए।